जय श्री राम मित्रों। आज धर्म संवाद सीरीज का दूसरा भाग है। आज के समय में बहुत से पिता और पुत्र के बीच में भी अनबन बनी रहती है। उसी बात को मैंने रामायण के दो प्रसंगों को लेकर प्रस्तुत किया है। प्रथम प्रसंग इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम को महाराज दशरथ जी द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो इस बात से रुष्ट होकर लखन लल्ला भगवान श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि हम महाराज के इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और उनकी सेना से युद्ध कर कर जीत दिलाकर आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे। तब इस बात से नाराज होकर भगवान श्री राम लखन लल्ला को उपदेश देते हैं कि अगर किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे पूरा संसार उसे त्याग भी दे, तो भी एक पुत्र के लिए यही धर्म है कि वह अपने पिता का साथ दे, उसे भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। और पिता को छोड़कर जो व्यक्ति भक्ति करता है, तो देवता तो क्या, भगवान भी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। और यही प्रसंग मेघनाद द्वारा माता मंदोदरी के पास जब जाता है, वो युद्ध लक्ष्मण जी और मेघनाद जी के बीच में जब युद्ध होता है, तो युद्ध बीच में छोड़कर वो अपनी पिता के पास जाता है। पहले उन्हें समझाता है, पिता जब नहीं समझते हैं तो अंतिम बार अपनी माता से मिलता है। तो माता उन्हें कहती है कि पुत्र, अगर तुम जान ही गए हो कि वह भगवान है, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि मुक्ति के मार्ग पर व्यक्ति स्वयं अकेला ही जाता है। तब मेघनाद जी अपनी माता से कहते हैं कि माता, जो पुत्र अपने पिता को युद्ध में अकेला छोड़कर मुक्ति के मार्ग पर जाता है, देवता तो क्या, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। पुत्र के लिए सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता के लिए अपने यश, वैभव, सुख, संपत्ति, यहाँ तक कि मुक्ति का भी परित्याग करते। पुत्र के लिए सही यही एक कर्तव्य है। दोनों उपदेश, एक भगवान द्वारा दिया गया है, दूसरा राक्षस द्वारा, परंतु आप देख सकते हैं दोनों ही एक पुत्र को पिता के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं, बेहद सही तरीके से दर्शाते हैं। और हम लोग हमारे धर्म संस्कृति में जो रामायण को लेकर जीते हैं, वो रिश्तों को किस प्रकार जिया जाता है, इसको बेहद स्पष्ट तरीके से, सही ढंग से, सही तरीके से इन दोनों प्रसंगों द्वारा समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। आगे इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र के संवादों को मैं आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय सिया राम।